The shocking murder in Dehradun of a Tripura student, the killing of Angel Chakma, and this crime has now taken a new turn, with the police now claiming the attack was not racially motivated despite earlier claims of slurs and discrimination. Now Senior Superintendent of Police Ajay Singh has clarified that derogatory remarks were exchanged. He claims in jest that it was likely that slurs like Chinese and Momo were used among the locals, created a false impression of racism, and that actually it was a clash between strangers with no prior enmity. Remember, it happened at a liquor shop. Chakma, a 24-year-old MBA student, was stabbed on December 9th and died after 17 days in hospital. 5 accused were arrested while 1 fled across the border. Even as the police reject the racial intent, student groups and leaders from the Northeast insist that racism remains a lived reality, urging stronger laws to protect diversity. And Chief Minister Pushkar Singh Dhami, remember, has promised the strictest of action. देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो अक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्ली टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पे जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई, वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। हम लोग आ रहे थे उधर से, तो हम लोग आए तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग सब, तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। थोड़ा देर में हमारे ख्याल से ट्वीट भी कर लेंगे हम। देखो, पहले तो हम लोग थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम लोग एक समाज को पूरा बदनाम नहीं कर सकते हैं, मगर जिन लोगों ने किया है वो या तो सूझबूझ कुछ नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं उसके बारे में उनको मालूम नहीं है। हम तो किसी तरह भी हम अपने आप को चाइनीज़ नहीं मानते हैं और किसी रूप में भी हम मोमो नहीं है, खाने वाला चीज़ है, अच्छा लगता है, वो लोग को भी खाना चाहिए और खाते होंगे, मगर किसी भी लोग को हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए। First, the police took days to register the FIR. His death took place on 9th. The complaint was submitted on 10th. But the police only registered an FIR 10 more days later. By that time, the main accused had fled. If you see this in conjunction with what the Uttarakhand Chief Minister did, that in a very private conversation that should have remained private between him and late Angel Chakma's father. So what should have been a very private conversation was recorded for camera, was put on loudspeaker, as if it was not important to give solace to late Angel's father, but it was more about the image of the Chief Minister. And therefore, it's been very unfortunate the way the Uttarakhand government has been handling this entire issue. सर, जिस तरीके से हमने देखा देहरादून में 24 वर्षीय एंजल चाकमा के साथ जो हुआ, रेशियल अब्यूज़ के बारे में बताया जा रहा है कि उनको पहले रेशियली अब्यूज़ किया गया, उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई, 17 दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। कैसे देखते हैं आपको सबसे पहले तो कि ये किस तरीके की घटना है और NHRC की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं इसको लेकर के? ये घटना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चिंताजनक बात ये है कि इस पूरे मामले में 17 दिन तक हमारे पास भी कोई कंप्लेंट नहीं आ पाई। हमने कल इस मामले में कंप्लेंट रिसीव की है। एक एक्टिविस्ट ग्रुप सह्याद्री राइट्स फोरम ने हमको कंप्लेंट दी है। हमने इस मामले में तत्काल नोटिस इशू किया है। हमने DM और SP देहरादून से इस मामले में एक फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। हमने DGP और चीफ सेक्रेटरी को भी ये नोटिस करके निर्देशित किया है कि उत्तराखंड राज्य में
उत्तर पूर्व के सभी छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी एहतियातन कदम उठाएं और आयोग को 7 दिवस के भीतर सूचित करें।